आज लालू यादव नहीं रहता तो सबका राजनीतिक में कहीं अतो पतो नहीं रहता। कोई सम्राट चौधरी भी है ऐसे उप मुख्यमंत्री भाजपा वाला बना दिया। अरे पहले हम लोग मंत्री बनाए तब न कोई उप मुख्यमंत्री बनाया। नाम तो हम ही लोग दिए, चिन्हाने का काम हम ही लोग किए। तेजस्वी जी या सम्राट चौधरी में क्या तू मैं हो गई सर? वो तो आप बार बार जानते हैं कि जब भी सम्राट जी बोलते हैं तो उनका कोई तुक वाला भाषा नहीं रहता है, मर्यादा पूर्ण भाषा नहीं रहता है। तो सदन में वह मर्यादित तरीके से बात करना अच्छी बात नहीं है। इसी सब बात लेके हुआ था। ललन सिंह मुसलमानों को लेकर कह रहे हैं कि जेडीयू को वोट नहीं देते, फिर भी नीतीश कुमार जानते हुए भी काम करते हैं। ये लोग मुस्लिम विरोधी लोग हैं शुरू से, आज से नहीं। लेकिन आप लोग के साथ रहते हैं महागठबंधन में, तब तो अच्छे से रहते हैं। हाँ, अच्छे से बोलते हैं। जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो मुस्लिम भाई इनका पीर हो जाता है, और जब ये हम लोगों के साथ छोड़ देते हैं तो मुस्लिम भाई फकीर हो जाता है इनके लिए। इशारों में क्या बात हुई? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। आमने सामने जब लोग बैठते हैं तो नजर तो मिलते ही रहता है। कोई खेला नहीं होने वाला। बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है और आज की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में इशारों में बातचीत हुई है। क्या कुछ बड़ा खेला होने वाला बिहार में? यही सब जानने के लिए हम पहुंचे हैं रामवृक्ष सदा जी के पास, आरजेडी से विधायक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज जो विधानसभा में इशारों में बात हुई है, क्या बड़ा खेला होने वाला है? नहीं, देखिए, जब भी सत्र होता है तमाम दल के लोग अंदर होते हैं, चाहे वह माननीय मुख्यमंत्री जी हो या हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष बाबू तेजस्वी यादव जी हो। सभी लोग सदन के अंदर होते हैं और मुख्यमंत्री जी और हम लोगों के नेता आमने सामने बैठते हैं सदन में। और इशारा में क्या बात होगा? हम लोग उस चीज़ पर थोड़े विश्वास करते हैं। हम लोग जनता मालिक पर विश्वास करते हैं, उनके जुड़े हुए जन समस्याओं पर विश्वास करते हैं। जिस जन समस्याओं को लेकर हम लोग सदन में उन सरकार को घेरने का काम करते हैं कि जनता के हित का काम हो। पर आरक्षण का मुद्दा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं और आरक्षण नीतीश कुमार तेजस्वी जी ने मिल के बढ़ाया था सर। सही बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी के साथ चल गए हैं। जो उन्होंने पीछे का काम किया दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और महादलित के लिए, उस मुद्दा से माननीय मुख्यमंत्री जी भटक गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि कम से कम आरक्षण के जो सीमा दायरा बढ़ाया गया था 65%, उनको पुनः विधानसभा से जब कोर्ट खारिज कर दिया तो पुनः विधानसभा से कैबिनेट से पास करके फिर केंद्र में सरकार को भेजा जाए और 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। पर इशारों में क्या बात हुई? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। आमने सामने जब लोग बैठते हैं तो नजर तो मिलते ही रहता है। कोई खेला नहीं होने वाला। कोई खेला नहीं होने वाला है। सब लोग अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं, हम लोग भी अपने तैयारी में लगे हुए हैं। अब विधानसभा का चुनाव सर पर आ गया है, इसलिए सभी लोग अपना तैयारी में है। जिनको जो खेला करना होगा करेंगे, लेकिन हम लोग तो तैयारी में। तेजस्वी जी या सम्राट चौधरी में क्या तू मैं हो गई सर? वो तो आप बार बार जानते हैं कि जब भी सम्राट जी बोलते हैं तो उनका कोई तुक वाला भाषा नहीं रहता है, मर्यादा पूर्ण भाषा नहीं रहता है। और वह मर्यादित तरीके से वह बात करते हैं। तो सदन में वह मर्यादित तरीके से बात करना अच्छी बात नहीं है। इसी सब बात लेके हुआ था और कोई खास बात नहीं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आपके पिताजी के काल में कितना आरक्षण नहीं, यह कैसेट तो पुराना हो गया। सम्राट चौधरी को पता होना चाहिए। जब यह बात सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको ये इतनों ध्यान नहीं है कि उन्हीं के पिताजी के समय मंत्री बने थे। इतनों तो याद रहना चाहिए। और जब इतना बात सम्राट चौधरी जी को याद नहीं है तो आगे क्या बात याद रहेगा? क्या वो मुख्यमंत्री का काम करेंगे? जो चीज़ लोग भूल जाते हैं वो चीज़ क्या करेंगे? सबसे पहले मंत्री के बनाया था हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी। नहीं गाते ना, बुराई करते हैं कि लालू जी के अत्याचार की वजह से राजनीति हुआ है। आज लालू यादव नहीं रहता तो सबका राजनीतिक में कहीं अतो पतो नहीं रहता। कोई सम्राट चौधरी भी है, यह सब नाम भी नहीं आता। ऐसे उप मुख्यमंत्री भाजपा वाला बना दिया। अरे पहले हम लोग मंत्री बनाए तब न कोई उप मुख्यमंत्री बनाया। नाम तो हम ही लोग दिए, चिन्हाने का काम हम ही लोग किए। हम ही लोगों के पार्टी से पहचान बना। तो नाम कहाँ लेते हैं? बुराई करते हैं लालू जी का। वो बुराई करने जो लोग जिसके साथ आप अच्छाई कीजिए, वह लोग अगर बुराई करता है तो उसके साथ बुराई होता ही होता है। आपने देखा कि हमारे साहेब आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, इनको मंत्री बनाया, फिर भी वह मर्यादा भाषा की प्रयोग करते हैं। देखें ना, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से हटे हैं, कुछ दिन के बाद ये भी कुर्सी इनका जाने वाला है भाषा के चलते। ललन सिंह मुसलमानों को लेकर कह रहे हैं कि जेडीयू को वोट नहीं देते, फिर भी नीतीश कुमार जानते हुए भी काम करते हैं। ये लोग जो है ना, जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो हम लोगों की भाषा बोलते हैं।
और जब ये लोग बीजेपी में चल जाते हैं तो सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं। तो इन लोगों को कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये लोग ऊपर से कुछ दिखते हैं और काम कुछ करते हैं। ये लोग मुस्लिम विरोधी लोग हैं शुरू से, आज से नहीं। लेकिन आप लोग के साथ रहते हैं महागठबंधन में, तब तो अच्छे से रहते हाँ, अच्छे से बोलते हैं। जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो मुस्लिम भाई इनका पीर हो जाता है, और जब ये हम लोगों के साथ छोड़ देते हैं तो मुस्लिम भाई फकीर हो जाता है इनके लिए। कहते हैं मुसलमानों को कोई विकास से मतलब नहीं है। नहीं तो इनको पता होना चाहिए ललन बाबू का कि इस देश के आज़ादी से लेकर आज तक जितना योगदान सभी लोगों का है उतना योगदान मुसलमान भाई के भी है। अगर देश से मुसलमान भाई के विकास की बात नहीं होता तो आज इतना लोग सदन में चुन के नहीं आते। आज APJ अब्दुल कलाम जी ये राष्ट्रपति नहीं बनते, उतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं बनते। तो कहीं न कहीं देश के आगे ले जाने में सब लोगों का हाथ है। अब ये लोग बीजेपी वाला भाषा बोलते हैं, सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं। जैसा खाइए ना वैसा होगा, मन जिसके साथ रहिएगा तो मन तो वैसा ही होगा। ते लोग बीजेपी के साथ चल गए हैं, ते लोग सांप्रदायिक ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। आखिरी सवाल सर, अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले महागठबंधन जो है उपचुनाव में 4 सीटों हार जाती है, तो क्या कहेंगे, आगे की क्या तैयारी है? हम लोग जिस तरह से 24 में हम लोग झारखंड जीते हैं, 25 में हम लोग बिहार जीते हैं। उपचुनाव हार गए। उपचुनाव हारने का कुछ कारण था, कुछ हम लोगों में भी कोई दिक्कत थी, समस्या थी। सारे पहलू पर बात हो रहा है, गहन अध्ययन हो रहा है कि क्या कारण है कि हम लोगों के हाथ से सीट निकल गया है कम वोट से। तो इस पर हम लोगों को जो है विचार सिचार हो रहा है, इस पर मंथन हो रहा है। और ऐसा बात नहीं है कि उपचुनाव में तो आप देखते हैं कि सरकार जन बल धन बल सब प्रयोग करता है। वह चुनाव सरकार के हाथ में होता है, उपचुनाव होता है। और फ्रेश चुनाव आयोग के हाथ में होता है। फ्रेश चुनाव में जिस ढंग से झारखंड में 24 में हम लोगों की सरकार बनी है, 25 में हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि 24 में झारखंड जीते हैं, 25 में बिहार को जीतेंगे। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं पूरी बातचीत को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।